चुनाव स्पीसीज में आपका स्वागत है। ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। 71 यूपीएससी आपका रहने वाला एग्ज़ाम है, तो उसकी लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये आपका सेट 7 है, ठीक है, 7वां सेट है एडुटेरिया का। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि भविष्य में कोई वीडियो आए तो आपको मिल जाए। बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? पहला क्वेश्चन है, बिहार मानव अधिकार का गठन कब किया गया था? क्या वो 1 फरवरी 1993 में किया गया था? क्या 2 मार्च 1996 में किया गया था? या फिर 3 जनवरी 2000 को किया गया था? या चौथा ऑप्शन भी है, ऊपर में से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 3 जनवरी 2000 को हुआ था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्य सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है पूछा गया है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 6 ईयर का होता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। नवादा, अरवल और जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? नवादा, अरवल और जहानाबाद, क्या वो पटना प्रमंडल में आते हैं, मुंगेर प्रमंडल में आते हैं, या फिर मगध प्रमंडल में आते हैं? तो ये तीनों, नवादा, अरवल और जहानाबाद, ये मगध प्रमंडल में आते हैं। किस में आते हैं? मगध प्रमंडल में आते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य के जो उच्चतम विधि अधिकारी है वो कौन है? क्या वो राज्यपाल हैं, महाधिवक्ता हैं, राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं, या इनमें से एक से अधिक लोग भी हैं? आपको अगर आ रहा है तो आप कॉपी कलम ले लीजिएगा और अपना गिनती कर दीजिएगा और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? वो होता है महाधिवक्ता, ठीक है, यानी कि सरकारी वकील। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति भी बने? बिहार के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बन चुके हैं? क्या वो जाकिर हुसैन है, राजेंद्र प्रसाद हैं, रामनाथ कोविंद है, या उपयुक्त में से एक से अधिक? ठीक है, तो ऐसे कौन से व्यक्ति या पर्सनैलिटी रहे हैं जो राज्यपाल हुए और बाद में राष्ट्रपति बने थे? तो इसमें से एक से अधिक है। उनमें से आपका राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है और जाकिर हुसैन का नाम आता है, ठीक है। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम साक्षरता आयु, न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विधानसभा सदस्य चुनने के लिए आपकी आयु 25 प्लस होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। दिए गए जो विकल्प हैं उनमें कौन सी शक्तियाँ या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? इनमें से वित्तीय शक्तियाँ, न्याय संबंधी शक्ति, या फिर विधायी शक्ति, या इनमें से एक से अधिक भी हैं, ठीक है। तो शक्ति और कार्य इसमें राज्यपाल को प्राप्त है, इनमें से उपयोग में से एक से अधिक आ जाएगा। विधायी भी उसे प्राप्त है और वित्तीय भी उसे प्राप्त है, और कहीं कहीं किसी किसी मामलों में न्याय संबंधी भी प्राप्त है। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने? अब्दुल राशिद, अब्दुल गफूर, मोहम्मद रिजवान, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो वो है अब्दुल गफूर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अब्दुल गफूर। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित होता है? राज्यपाल के, राष्ट्रपति के, मुख्यमंत्री के, या इनमें से एक से अधिक लोगों के चलता है? तो ये राज्यपाल के अंतर्गत आता है। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया जाता है? तो ये 202 में किया जाता है। किस में किया जाता है? 202 में। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1992, 18 अप्रैल 1994, 24 अप्रैल 1993 या फिर 1 जून 1993 में 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था संपूर्ण देश में? तो ये कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? भारत से तुलना किया गया यहाँ पे, तो कितना है? 2.48%, 2.86%, 2.84%, 2.96%। काफ़ी फैक्चुअल डाटा है ये, और अगर आपको आता है तो आप कर पाएंगे, नहीं आता तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वहाँ इसमें कोई एलिमिनेशन या तुक्केबाजी का सवाल ही नहीं उठता है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? तो कितना है? वो है 2.86% है। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? बिहार का इस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, तो बिहार के संदर्भ में पूछा गया है। क्या वो पश्चिमी चंपारण है, सीतामढ़ी है, सीवान है? उत्तर प्रदेश और नेपाल से दोनों से पूछा गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं सीतामढ़ी नेपाल से तो बॉर्डर साझा करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से ये नहीं करता है, तो ये तो आंसर आपका नहीं होना चाहिए। और सीवान भी आपका साझा नहीं करता है, तो बचा कौन? पश्चिमी चंपारण। ये आपका उत्तर प्रदेश और नेपाल से दोनों से बॉर्डर अपना साझा करता है। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले में तापमान सर्वाधिक रहता है? ग्रीष्म ऋतु में किस जिले में तापमान जो है सबसे अधिक रहता है? गया में, किशनगंज में, अरवल में या ऊपर में से एक से अधिक? एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो गया है इनका नाम चेंज हुआ है, गया का नाम चेंज हुआ है, और नया नाम क्या है? बस यहाँ पर से जी लगा दीजिए। ठीक है, तो गया जी नया नाम हो गया है। ठीक है, और सबसे गर्म रहने वाला जिला भी गया ही है। ठीक, ध्यान रखेंगे। रेत एवं कंकड़ के युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? बलथर मिट्टी पूछा गया है। क्या वो चंपारण में है, मुंगेर में है, कैमूर में है, या इनमें से एक से अधिक क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है? तो रेत और कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी ये आपका कहाँ पे मिलेगी? कैमूर वाले रीजन में देखने को मिलती है। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा से जाकर मिलती है? मनिहारी में, कुर्सेला में या पहलेजा में? ठीक है, कोसी नदी का पूछा गया है कि कहाँ पे जाके वो गंगा में समाहित हो जाती है या फिर मिल जाती है, तो कुर्सेला में मिलती है। कहाँ मिलती है? कुर्सेला में मिलती है। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है? दक्षिण बिहार की बात हो रही है। ठीक है, दक्षिण बिहार की बात हो रही है, तो यहाँ की इधर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हिरण्यवाह के नाम से किस नदी को जानते हैं? क्या वो सोन है, केयूल है, पुनपुन है, या उनमें से कोई भी नहीं है? ठीक है, तो जो सोन नदी है वो उसको हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध तुतला जल प्रपात कहाँ पे स्थित है? सासाराम में, गया में, या नवादा में, या यूपी में से एक से अधिक स्थान पे? तो एक से अधिक स्थान पे कोई सवाल उठता नहीं है, क्योंकि जो तुतला जल प्रपात है वो कहाँ पे है? वो आपका है सासाराम में। ठीक है, कहाँ पे है? सासाराम में। लीची का उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा रहा है? पहला था, तीसरा था, दूसरा था, या इनमें से कोई भी नहीं? तो लीची के स्थान में बिहार का स्थान फर्स्ट रहा है। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2005 में हुआ था, ओ माफ कीजिए 2008 में हुआ था। ठीक है, 2008 में हुआ था। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? 10 जिले हैं, 13 जिले हैं, या फिर 11 जिले हैं, इनमें से कोई भी नहीं है?
तो जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 13 जिलों को नामांकित किया गया है। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? पान कला शैली, मंजूषा शैली, पटना कलम शैली या फिर ऊपरी में से एक से अधिक में भी रहा है। तो सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के पटना कलम शैली से रहा है। ठीक है, पटना कलम से ये रहे हैं। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पटना में है, दरभंगा में है, मधुबनी में है या ऊपरी में से एक से अधिक स्थानों पे भी है। तो मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो वो कहाँ पे है? दरभंगा में है। ठीक है, दरभंगा में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी थी? 61.8%, 64.6%, 70.2% या ऊपरी में से कोई भी नहीं। तो ये 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? 61.8% है। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है, पश्चिमी चंपारण है या फिर गया जी है या ऊपरी में से एक से अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पे गया लिखा हुआ है क्योंकि ये पहले बन चुका है, तो अगर बोलने में लाएंगे तो आपको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सिर्फ जी लगाना है, जैसे पार्ले के साइड में जी लगाते हैं उससे गया जी लगा देंगे। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाली आबादी वाला जिला कौन सा रहा है? तो कौन सा है वो है गया जी है, गया जी। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, भागलपुर में है, पटना में है या फिर ऊपरी में से कहीं भी नहीं है। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में आपको देखने को मिलेगा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिख है के जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ? पटना में, गया में, सारण में या इनमें से कहीं भी नहीं हुआ। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। यहाँ पे पटना साहिब भी है। डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, कब किया था? 1630 में, 1736 में, 1632 में या 1651 में। तो डचों ने, मैंने हिस्ट्री के लेक्चर में आपको ये बताया भी था कि 1632 ईस्वी में डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेजी अधिकारी मारा गया था? डॉक्टर आर लायर, विलियम टेलर, जॉन स्मिथ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 1857 के विद्रोह में कौन सा अधिकारी पटना में मारा गया था? तो वो ने लायर था। ठीक है, डॉक्टर आर लायर। बिहार के वाहमी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इनायत अली खां, फरहत हुसैन, मौलवी अलियत खां या ऊपरी में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। इसमें एक से अधिक कौन है? मौलवी विलायत खां अली हैं और फरहान खां हैं। ठीक है, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादन कौन थे? शांति नारायण थे क्या? बाल मुकुंद थे, हरि नारायण थे या इनमें से एक से अधिक लोग भी थे? स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक पूछा गया है, तो कौन थे? शांति नारायण थे। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? 1919 में, 1911 में या 1913 में या ऊपरी में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1913 में उन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना किया पटना में। उन्होंने मतलब सचिंद्रनाथ सन्याल ने। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? आरा में, पटना में, भागलपुर में या एक से अधिक स्थानों पे हुआ था। तो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो कि 1939 के में हुआ और उसका नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था क्या? सत्यनारायण महतो ने किया था? राहुल संस्कृत्यायन ने किया था या फिर में से एक से अधिक लोगों ने भी मिलकर किया था? तो 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संस्कृत्यायन ने किया था।
बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है? तो ये किस जिले में कहा था गांधी जी ने? मोतिहारी में, पटना में, मुजफ्फरपुर में या यूपी में से कोई भी नहीं। तो ये कहाँ पे कहा था उन्होंने? ये कहा था मुजफ्फरपुर में। ठीक है। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन में जमकर विरोध किया था? हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा ने या इनमें से एक से अधिक लोगों ने किया था? ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन का विरोध इनमें एक से अधिक लोगों ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, राम कुमार शुक्ल ने, स्वामी विद्यानंद ने या में से किसी ने भी नहीं किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। कई लोग राजकुमार शुक्ल को मानेंगे, लेकिन राजकुमार शुक्ल ये गांधी जी को बुलाने गए थे शामिल होने के लिए, लेकिन जो नेतृत्व की बात आती है तो वहाँ पे स्वामी विद्यानंद जी का नाम सबसे अग्रणी रहता है। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, सर अली इमाम, उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों ने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर अली इमाम ने किया था। बिहार में नमक सत्याग्रह का रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? राजेंद्र प्रसाद, गिरीश तिवारी, बिपिन बिहारी वर्मा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों ने किया था? ठीक है। तो नमक सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार किस व्यक्ति द्वारा किया गया था बिहार में? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? तो ये भगवती देवी के द्वारा किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? 1917 में, 1920 में, 1930 में या इनमें से कोई भी नहीं? तो बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? क्या वो श्री कृष्ण सिंह थे, मोहम्मद इनान थे, मोहम्मद यूनुस थे या उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों ने भी किया था? तो 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। बिहार में नील बगान के मालिकों द्वारा दिए हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? स्वामी सहजानंद ने, स्वामी विद्यानंद ने, राजकुमार शुक्ल ने या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक लोगों ने? तो ये किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने अवगत कराया था महात्मा गांधी को। कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नदेव, हरि सिंह देव, नरसिंह देव या इनमें से कोई नहीं था? तो जो कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव थे। कौन थे? नान्यदेव थे। मगध महाजनपद में बिहार में कौन से जिले में सम्मिलित है? जो मगध महाजनपद है में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित है? पटना व गया, वैशाली और मुजफ्फरपुर, पटना और वैशाली, बांका तथा मुंगेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका पटना और गया। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? मौर्य साम्राज्य के द्वारा, विदेह के द्वारा, लक्षवी के द्वारा या इनमें से एक से अधिक लोगों ने भी किया था? तो पहला गणतंत्र स्थापित किसने किया था वैशाली में? लक्षवी ने किया था। ठीक है। बिहार में किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? क्या नालंदा से प्राप्त हुए थे, सारण से प्राप्त हुए थे, मुंगेर से हुए थे या इनमें से एक से अधिक जगहों से भी प्राप्त हुए थे? ठीक है। तो आरंभिक पुरापाषाण काल में लीन औजार इनमें से एक से अधिक जगह पर हुए थे, यानी कि ये तीनों जगह से आपको पुरापाषाण के अवशेष देखने को मिलते हैं, नालंदा, सारण और बिहार मुंगेर से। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था?
493 ईसा पूर्व में किया, 483 ईसा पूर्व में किया था, 596 ईसा पूर्व में किया था, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो ये उसके पुत्र ने अजातशत्रु की हत्या कब कर दिया था? 493 ईसा पूर्व में। किसी राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? किस राजा ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले मगध की राजधानी बनाया? क्या वो बिंबिसार था, उदयनी था, अजातशत्रु था, इनमें से कोई भी नहीं? तो कौन था वो? उदयनी था। उसने पहले पाटलिपुत्र को सबसे पहले मगध की राजधानी बनाया था। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया था? बुद्धिचरित, सूत्रालंकार, सैयदनंद, या इनमें से एक से अधिक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष ने किया था? तो अश्वघोष के द्वारा बुद्धचरित भी रचित किया गया है, और सूत्रालंकार भी इनकी रचना है, और जो सौंदर्य नंद है ये भी इनकी रचना है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, तीनों ही इसमें अश्वघोष की रचना है। तो इसका आंसर आपका एक से अधिक हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन थे। तो ये 7वां प्रैक्टिस सेट है ये ट्यूटोरियल का। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलें। आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मतलब 8वें प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच।